Today is 24th February and this is the elimination doubts of 2022 part 1, that is questions 1 to 50. Let's start with the one statement questions. Yeah. So the first one is 26. What is the doubt? So this was my doubt. So I did not knew Levant. So can we say that this is a lack of knowledge, or it can be done by IT? देखो ये तो पता होना चाहिए था एक्चुअली, इन द सेंस कि आईसिस का बहुत चल रहा था उस टाइम पे। आईसिस, आईसिल, इस्लामिक स्टेट ऑफ द लवांट ऐसे करके। तो आइडियली पता होना चाहिए था, बट ईटी से भी अगर रिस्क लो तो ट्राई कर सकते हैं। आइडियली दिस शुड हैव बीन डन वाया नॉलेज, बट इफ वी लुक एट इट वाया ईटी द आंसर शुड बी एमआईपी। Yes, yes, Yes. definitely. Yes. If yes, then entire coastal areas of Mediterranean Sea will not be answer. Would have heard. Okay. ये तो फिर पता ही चल जाएगा ना कि अगर एंटायर सी को लेवांट बोलते हैं तो ये तो बुक्स में भी मेंशन हो जाता। बट अगर MIP आंसर है फिर तो डी होना चाहिए। बट आफ्टर रिमूविंग वुड हैव हर्ड होता है ना। Okay. Yes. Yes. So got it. राइट, सो डी इज like too textbookish. It should be there in the textbook if it is true. Right. अब थोड़ा अगर मैपिंग का नॉलेज है तो region along Persian Gulf and Horn of Africa will not be the answer because these are too दूर दूर। एक contiguous region होने का चांस ज्यादा है, राइट। सो मतलब नॉलेज तो चाहिए कुछ ना कुछ इसके लिए, राइट? देखो जीरो से तो नहीं होगा ये क्वेश्चन। जीरो से नहीं होगा, ओके। तो अगर पर्शियन गल्फ भी नहीं मालूम, हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी नहीं मालूम तो नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, नाम ऑप्शंस तो सारे मालूम है बट लेवांट नहीं पता था। वी नीड टू नो लेवांट, राइट? आइडियली यस, यू शुड हैव नोन। इट इज समथिंग लाइक इसराइल के एंगल से देखें तो गोलान हाइट्स होता है, बहुत न्यूज में होता है। वैसे ही ये पूरा लड़ाई चल रही थी आईसिस को लेके, जितनी भी लड़ाई चल रही थी, लिवांट वाज द मेन वर्ड दैट वाज, दैट रीजन को लिवांट बोलते थे। एंड इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड लिवांट ऐसे करके बोलते थे उसको, ऑर्गेनाइजेशन को। यस सर, बट ये तो नहीं पता ना, ये उस समय पेपर में नहीं पता था मुझे। हाँ ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं क्या कह रहा हूँ कि फिर भी जीरो नॉलेज से तो नहीं होगा। ए एंड डी में दोनों में मेडिटेरेनियन की बात कर रहा है। यस। एक तरीके से ब्रावो में भी मेडिटेरेनियन की बात कर रहा है, अफ्रीकन शोर। यस लेकिन डेफिनेटली। ए और डी में बहुत क्लियरली मेडिटेरेनियन बोल रहा है। एक बोल रहा है इंटायर कोस्टल, एक बोल रहा है ईस्टर्न शोर। वेरी हाई चांस दैट आंसर इज बिटवीन ए एंड डी। यस सर, यही मैं पूछ रही हूँ, यही मेरा डाउट है कि व्हाई if somebody has no knowledge of the word Levant, why we on what basis of ET we are ruling out B वुड हैव and हर्ड। C? Would have heard, बी not एंड African. सी नहीं नहीं, बी एंड सी को वुड हैव हर्ड नहीं बोल रहे, डी को वुड हैव हर्ड बोल रहे हैं। आंसर शुड बी बिटवीन ए एंड डी बिकॉज ए एंड डी आर सिमिलर इन द सेंस दैट बोथ ऑफ देम आर फोकसिंग ऑन द मेडिटेरेनियन रीजन। In fact, Bravo also is focusing on Mediterranean region, but it is not mentioning as close as A and D are mentioning Mediterranean region. So can you please pardon? मैं ये कह रहा हूँ कि सिमिलर स्टेटमेंट्स होते हैं तो आंसर उन्हीं में से होने का चांस होता है ना। Yes. ए एंड डी में सिमिलैरिटी दिख रही है तुमको कुछ? Yes, so like they are more related, but similarly B और C भी वैसे ही हैं, वो भी क्यों बी और सी रीजनली में? अरे along बी में अफ्रीकन शोर की बात कर रहा है, इजिप्ट टू मोरक्को। इजिप्ट इज इस तरफ, सऊदी अरब की तरफ, मोरक्को इज अटलांटिक की तरफ, और वो पर्शियन गल्फ और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात कर रहा है। तो ये तो बहुत डिस्पैरेट हो गया ना, अलग अलग रीजन्स हो गए ना। ए एंड डी में
मेडिटेरेनियन के अराउंड ही स्टिक कर रहा है। हम्म इनफैक्ट ब्रावो ऑल्सो इज स्टिकिंग ओनली अराउंड मेडिटेरेनियन, बट दैट इज द सदर्न शोर ऑफ मेडिटेरेनियन, हम्म इजिप्ट से मोरक्को तक। हम्म तो बी और सी को सिमिलर कैसे बोल रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। गॉट इट। सो वो रीजन अलोंग में स्टेटमेंट की लैंग्वेज को सिमिलर समझ रही थी। इट इज अबाउट द कंटेंट, प्लेस। अरे अगर सिमिलर हम कुछ बोलते हैं तो हम कंटेंट के टर्म्स पे सिमिलर बोलते हैं ना। एक जैसी हम्म बात दो ऑप्शन से बोलना चाहिए। हम्म आइडियली दैट शुड बी द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यस सर, यस सर। So if you are going by that, A and D are the most similar. Can we say that? Yes, yes, we see it. I see it now. Yes, sir. And delta is would have heard. Can we say that? Yes. So answer comes to be alpha, but we should not need to do this. We should not have, Hmm. I mean, required to do this. This is Hmm. something very, मतलब इस टाइप की चीजें न्यूज में होती हैं, ये पता होने की ही चीज है ना। Got it. सुनने सुनने का होना चाहिए, स्टैंडर्ड फैक्ट के एंगल से क्वेश्चन करना चाहिए। Hmm. नहीं पता तो ईटी से हो तो रहा है, बट वो Hmm. किस्मत अच्छी थी इसलिए हो रहा है। यूपीएससी अगर और कुछ और डिफिकल्ट बनाना होता, इट हैड एवरी राइट टू मेक इट डिफिकल्ट। Hmm. Yes, sir. वो कर सकता था, है ना। Hmm. बस किस्मत थी कि हो गया। ओके, दिस इज Yes, sir. 26 34। सर इसको या अदिति, So in this question, so I was 34 क्या? yes, sir, 34. हाँ हाँ। So the keyword here is bombardment, right? So something must explode, and that the most stable option related to bombardment will be the answer, right? यस। Then, so why A is also talking about exploding? बॉम्बार्डमेंट टर्म किसके Hmm. कॉन्टेक्स्ट में सुनते हैं? uh, like bombarding experiments, atoms, like something is और coming out of. कॉमनली बोलो, और कॉमनली बोलो। यूजुअली एटम्स बम्बार्डमेंट वो तो तुम सर्न वन में पहुंच गई, Hmm. लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर वो सब, चलो Hmm. एक वो हो गया। और नॉर्मली Hmm. फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, बॉम्बार्डमेंट वर्ड नॉर्मली किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है? So something is exploding. That is what we study with bombardment, right? बम्ब के कॉन्टेक्स्ट Nuclear. में यूज होता है कि नहीं? Yes. बम्बार्डमेंट मींस व्हाट? बॉम्बिंग। Hmm. तुम एक्सप्लोजन पे क्यों जा रहे हो? तुम बॉम्बिंग, व्हाई आर यू नॉट सीइंग द सिंपलर स्टेप फर्स्ट? तुम उसके मैनर पे जा रही हो। व्हाट इज मोर, पहले क्या आना चाहिए दिमाग में? बॉम्ब आना चाहिए ना। बॉम्बार्डमेंट मींस लड़ाई, वॉर, युद्ध। Hmm. ये ये शब्द होते हैं ना बॉम्बार्डमेंट के अराउंड। और क्या? दिस इज द वर्ड विच विल ब्रिंग व्हाट इमेजेस इन योर माइंड? लड़ाई की, वॉर की, Yes. वेपन्स ऑफ वॉर। Yes. 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 इवन मोर देन LHC, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर भी एक लेवल आ गई, तुम निकल गई। उससे पहले लड़ाई का इमेज दिमाग में आएगा ना। Hmm. Yes. और मैं ये क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्यों सिंपल वाले पे जाना जरूरी है? बिकॉज क्वेश्चन रैंडम है। Hmm. अगर तुम एबीसी को छोड़ के सेंटेंस पे चली गई, सेंटेंस तो एबीसी से ही बनता है ना, Yes, एबीसी sir. को छोड़ के सेंटेंस पे चली जाओगी, एरर का पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। Hmm. ठीक है, Hmm. कुछ भी Yes. नहीं। अगर यहाँ पे LHC भी बोलता, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बोलता, हम उस पर नहीं जाते बिकॉज ये रैंडम है। और रैंडम चीज जो पहली मोस्ट रिलेटेड जो चीज होती है, वॉट एवर इज मोर इन न्यूज, वेपन्स ऑफ वॉर, वॉरफेयर इज सर्टनली मोर इन न्यूज देन LHC। Hmm. हम वॉरफेयर पे जाएंगे। Hmm. Yes, sir. हाँ, अल्फा और चार्ली में डाउट होगा, अग्रीड। लेकिन तुम्हारा नहीं जो सर। सोचने का, हाँ, सो अल्फा में तो डाउट ही नहीं था। अल्फा तो वुड हैव हर्ड था कि अगर ऐसा कुछ बन जाता जिससे हम एस्ट्रॉइड कोलाइड कर दें। इट्स अ बिग न्यूज। इट्स अ बिग न्यूज। लेकिन अल्फा में प्रॉब्लम ये है कि वो टाइप ऑफ मिसाइल की बात कर रहा है, एक ही मिसाइल से हर तरह के एस्ट्रॉइड उड़ाने की बात कर रहा है। ये बहुत लैंग्वेज ठीक नहीं है अल्फा की। लैंग्वेज।
So किस सेंस में लैंग्वेज मतलब? What kind of missile? It is talking of hypersonic missile. Firstly, हम्म why do we care it is hypersonic missile or not? It should say it's a missile. That's okay. हम्म Hypersonic, subsonic, supersonic, ballistic, cruise doesn't matter. ये देना नहीं चाहिए था इसको, इतने रैंडम लेवल के क्वेश्चन. डू यू एग्री? यस सो फिर एक सेंस से ये डीप फैक्ट भी है दैट वी नीड टू नो दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर मिसाइल इज डूइंग दिस. दैट इज राइट, एक तरीके से डीप फैक्ट है, लेकिन बाय आवर एक्सपीरियंस ऑफ पीवाईक्यू जब ऐसा वन टर्म दिया होता है, जनरली वुड हैव हर्ड जो ऑप्शन होता है वो हटाने के बाद एमआईपी आंसर होता है. कई बार डायरेक्टली एमआईपी भी आंसर हो जाता है, राइट? वेयर देयर इज नो अदर, लाइक वेयर देयर इज नो वुड हैव हर्ड लेवल थिंग, तो वहां पे एमआईपी डायरेक्टली आंसर होता है. यस सर. तो क्वेश्चन से बॉम्बार्डमेंट समझ में आएगा. फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शन कुछ पार्ट्स हैं. ऑर्बिटल मतलब कुछ तो ऑर्बिट रिलेटेड, ऑर्बिट मतलब सैटेलाइट टाइप का जो ऑर्बिट होता है ना? इट इज ऑर्बिटिंग, समथिंग ऑर्बिटिंग, कुछ घूम रहा है, कहीं घूम रहा है, राइट? वी आर नॉट सेइंग इट इज इन स्पेस ओनली. ऑर्बिटिंग कैन बी एनीथिंग, कहीं पर भी ऑर्बिट हो सकता है, बट ऑर्बिटिंग मतलब चक्कर काटना, राइट? बॉम्बार्डमेंट कुछ तो लड़ाई वड़ाई टाइप से रिलेटेड, बॉम्ब से रिलेटेड, bombing, right? And it's a system. So if you say so from that angle, alpha is not really around the deductions which we made right now. It is more about the kind of missile, a hypersonic missile. दूसरी बात, to counter the asteroid approaching the earth and explode it in space. पहले तो the asteroid approaching the earth इस स्टेटमेंट के फ्रेमिंग में ही प्रॉब्लम है. ये फॉर्मल नहीं है. इट इज नॉट मेकिंग द कट टू बी द आंसर. द आंसर शुड बी समथिंग फॉर्मल, समथिंग ऑफिशियल. धरती की तरफ बहुत अलग अलग साइज के एस्ट्रॉइड्स हो सकते हैं. तो द एस्ट्रॉइड बोल रहा है किसी भी साइज का एस्ट्रॉइड हो सकता है. एक मिसाइल, अ हाइपरसोनिक मिसाइल बोल रहा है. एक मिसाइल से कैसे उड़ा दोगे? और उसके बाद मसाला अलग से लगा रहा है, एक्सप्लोड इट इन स्पेस, ऐसे करके. ये मसाले की जरूरत ही नहीं है. यस. फिल्म ही बना रहे हैं ना इसको, लास्ट वाला, एक्सप्लोड इट इन स्पेस. व्हाई इज इट नीडेड? गॉट इट सर. कैजुअल नेचर है. अल्फा का वाइब ठीक नहीं है. मोर देन वुड हैव हर्ड, इट्स द वाइब दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? यस सर. और वुड हैव हर्ड तो खैर है ही, जो तुम बोल रही हो कि भाई अगर ऐसी कोई मिसाइल होती कि एस्ट्रॉइड, बिकॉज इट इज डीलिंग विद प्लैनेटरी डिफेंस, और ऐसी कोई मिसाइल जो कोई भी एस्ट्रॉइड आए तो उड़ा देगी, तो भाई सुनने में आ जाएगा. बिल्कुल बात है, ये भी है. लेकिन वाइब में भी प्रॉब्लम है. यस सर. वाइब वाला ज्यादा करेक्ट अप्रोच है, बिकॉज ये तो लकी वाली बात हो गई, है ना? अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में चार्ली को पढ़ो. इट्स अ मिसाइल व्हिच इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट. ऑर्बिट लिंक हो गया, मिसाइल एंड बॉम्बार्डमेंट लिंक हो गया अराउंड द अर्थ, एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ. वही बॉम्बार्डमेंट, और मतलब इट इज रिस्ट्रिक्टिंग इटसेल्फ टू द डिडक्शंस व्हिच वी मेड. बॉम्बिंग, ऑर्बिटिंग, है ना? फ्रैक्शन, प्रोबेबली फ्रैक्शन आल्सो, एंड फॉर्मल. ऐसा कोई मसाला नहीं है. एक्सप्लोड द टारगेट इनटू पीसेस, ऐसे करके मसाला लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा है. यस सर. Charlie is much better than Alpha, right? Got It's it. not saying what kind of missile, वो कुछ ऐसा नहीं घुस रहा है. सिंपल बात बोले. Charlie is talking in formal official language which is unpreparable level for us. हम नहीं पढ़ेंगे जो चार्ली में लिखा है, right? यस. Charlie is a better choice. हाँ, लेकिन अब बताओ डाउट कहाँ था? सो यही था कि जो मेरा आंसर तो सही आ गया, बट मेरा अप्रोच गलत था ना, कि बिकॉज मैंने ए को जिस रीजन से डिडक्ट किया दैट वाज वेरी रिस्की, क्योंकि ये देखो, तो बेस्ट कुछ नहीं होता है. whatever makes sense to you. would have heard वाला भी in terms of its significance is not entirely गलत. would have heard तो है ही. ऐसा नहीं है कि हम इसको बोलेंगे would have heard ही नहीं होना चाहिए था. नहीं, would have heard तो है. जो अगर जो ये बात बोल रहा है, जो ये सच होती, तो पक्का सुन लेते. लेकिन वो वाइब वाला अप्रोच तो फिर वो प्रैक्टिस की बात होती है ना. आई हैव सीन दीस क्वेश्चन मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन यू. तो मेरे को कुछ चीजें अलग महसूस होती है, तुमको कुछ अलग महसूस होती है. तुम भी प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें भी महसूस हो जाएंगे. यस. उसमें कोई दिक्कत नहीं. इसमें एक वही वाला प्रॉब्लम कि जो वो बॉम्बार्डमेंट वर्ड है ना, उससे मैं आगे निकल गई थोड़ा. ये ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम. दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम. तो रैंडम क्वेश्चन में अगर तुमने सिंपल से शुरू नहीं किया,
कंफ्यूज हो जाओगे फिर, बिकॉज ऑप्शंस ऐसे बनाएंगे जो यूपीएससी को मालूम है कैसे सोचेगा बच्चा, इसीलिए Yes. उसने 2 ऑप्शंस मिसाइल के बनाए और 2 ऑप्शन स्पेसक्राफ्ट के बनाए, बिकॉज उसको पता है कि या तो ऑर्बिटल पे फंसेगा, स्पेसक्राफ्ट सोचेगा ऑर्बिट से, और या फिर बॉम्बार्डमेंट से कुछ मिसाइल विसाइल का सोचेगा। एलएचसी तक तो यूपीएससी गया ही नहीं, उसको मालूम है एलएचसी जनरली नहीं सोचेगा बच्चा, और मिसाइल तक सर रहेगा। 2023 के बाद तो ये और भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज हर स्टेटमेंट पे एक क्लियर कट हमें कॉल लेना है। यस, हम्म, ठीक है। 2023 में तो यूपीएससी एक लेवल और आगे निकल गया था वन स्टेटमेंट क्वेश्चंस में। इट आस्क्ड दैट वो एवियन वाला क्या था, एक एरियल मेटाजेनोमिक्स, एरियल yes. मेटाजेनोमिक्स, है ना। हम्म, तो यूपीएससी खेल गया एरियल एंड एवियन के फर्क पे, हम्म, वहां से आंसर का डिफरेंस है। नहीं तो जो आंसर आ रहा है उसमें तो एक कैजुअल नेचर है, इन वन गो यू आर कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स इन वन गो, ये इन वन गो वाला पार्ट प्रॉब्लम था एक्चुअली। yes. लेकिन द नेम इन द क्वेश्चन इज एरियल not avian. Avian means something that can fly, but not Yes. necessarily flying or in the air. Aerial means it must be in the air. Yes. Yes, sir. इस पे खेल गया यूपीएससी। वो टफनेस देखो उस क्वेश्चन की, इससे तो 1000 गुना टफ है वो क्वेश्चन। यस सर, एंड इवन जो अभी आज का डाउट है 41, वो वही सेम क्वेश्चंस के लाइन पे 2023 में 13 नंबर क्वेश्चन भी है, तो वही और से यही वाला उसमें भी डाउट आया था। 41 So, में क्या डाउट है? ये हो गया 34 क्लियर। सर हाँ, 34 मेरा भी डाउट था। हम्म और देवांशी। सर मेरा रीजनिंग जो था मैं वो आपको बताऊं। हम्म सर मैंने फर्स्ट को एलिमिनेट किया था वुड हैव हर्ट से, क्योंकि एसैट मिसाइल उस समय आई थिंक इंडिया की लॉन्च हो रही थी और न्यूज़ में था, और डार्ट मिशन नासा का था, तो वुड हैव हर्ट से मैंने इसको एलिमिनेट किया। और बी पर और वो डी जो था, एसैट तो सैटेलाइट की अगेंस्ट था ना, यस एस्ट्रॉइड के सर, अगेंस्ट कहाँ था? सर डार्ट था आई थिंक। डार्ट वाला एस्ट्रॉइड के अगेंस्ट था, हाँ, लेकिन उसमें भी चलो ठीक है, वुड हैव हर्ट तुमने किया, सही है, ठीक ओके। है। और बी और डी मैंने वर्ड्स हैव मीनिंग से एलिमिनेट किया। गुड और जो सी गुड। था, जो आपने बोला ना डिडक्शन, तो मैंने ऑर्बिटल, उसमें ऑर्बिट भी है, डी ऑर्बिट भी है, और यस मिसाइल भी था, बम्बार्डमेंट भी था, यस तो मैंने यस, उससे इसको टिक गुड किया था। गुड ये सही है? गुड, सही, बिल्कुल ओके। परफेक्ट परफेक्ट। ओके 41 हल्ती। सर, वो मेरा भी ओके। देवांशी तुम बता दो। सर इसमें ना टैग था ईटी चैनल में एसीडी, उसका फुल फॉर्म क्या है? ये उसमें है मेंशन्ड, क्वेश्चन थीम टैग लिस्ट में होगा या क्वेश्चन टाइप टैग लिस्ट में होगा। एसीडी इज अग्रीमेंट कन्वेंशन डिक्लेरेशंस एटसेट्रा, ओके एंड वन इज एलपीएससी लॉ पॉलिसी स्कीम्स एटसेट्रा, लॉ ओके पॉलिसीज स्कीम्स एटसेट्रा। ओके। अब वो इतना बड़ा टैग नहीं बन सकता, और नहीं तो मल्टीपल टैग्स बनाने पड़ जाएंगे, तो इसलिए वो ऐसा अजीब से एक्रोनिम बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो सर इस क्वेश्चन में हमने एलआईपी चूज किया है ना? एलआईपी आंसर है ना? तुम्हारा आंसर आ गया लगता है। ये सर आ गया था, क्योंकि मैंने तीनों को पढ़ा था हम्म करंट अफेयर्स में, लेकिन ये हम्म चीज़ कहीं मेंशन नहीं थी। हाँ ठीक है, वुड हैव, तीनों बीसीडी आर एक्चुअली वुड हैव हर्ट। ओके। एक और तरीका सोचने का, ट्रैकर। ये जो ट्रैकर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट बॉडीज करते हैं कि नॉन गवर्नमेंट बॉडीज करते हैं नॉर्मली, और अननोन। सर नॉन गवर्नमेंट। अननोन जो होते हैं वो तो नॉन गवर्नमेंट करते हैं। हाँ। गवर्नमेंट बॉडी अगर कोई करेगा, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी कोई करेगा यूएन टाइप का, वो तो पता होता है फिर। हम्म। नॉन गवर्नमेंटल और बाकी के ट्रैकर, फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये सब एनजीओ टाइप बॉडीज करती है ना। एनजीओस, हाँ हाँ। एक हिंट ये है, ट्रैकर कभी सुना नहीं और नाम बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्लाइमेट एक्शन, मतलब क्लाइमेट पे क्या एक्शन लिया उसको ट्रैक कर रहे हैं, तो ये तो हाईली लाइकली कि एनजीओ होगा, सरकारी बॉडीज नहीं ट्रैक करेंगे, ये बिल्कुल कंटेंशियस होता है। करेक्ट सर। क्रिटिसाइज करेंगे, तुमने किया, इतना वादा किया, इतना अचीवमेंट किया, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, देन गवर्नमेंट विल नॉट बी इंटरेस्टेड, तो गवर्नमेंट बॉडीज जनरली नहीं करेंगे इस टाइप का काम, यस सर। राइट। करेगी प्राइवेट बॉडी, मतलब एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट। और नॉन गवर्नमेंट तीनों में जो फेमस, तीनों फेमस है, बीसीडी आर वेरी फेमस, ये वुड हैव हर्ट। इन तीनों में से कोई भी करता तो वुड हैव हर्ट, राइट। यस सर। जो बच गया वो आंसर,
LIP एक तरीका है, यही मतलब एक तरीके से LIP ही हो गया। ठीक है। इंपॉर्टेंट वाला तो आंसर नहीं होगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट वाला तो फिर सुन लेंगे, वुड हैव होता, यस सर। अनसुना ही आंसर होगा इसका। ओके। 43। So this was my doubt. So but ये हो गया, बल्कि 41 में जो था वो भी क्लियर हो गया। So 2023 वाले में भी डाउट था क्या? नहीं सर, वो एक्चुअली बस इस क्वेश्चन पे बेस था, तो जब मैंने वो किया तो उसमें भी सेम टेक्निक लग गई थी। I'll stop the recording now.